मंडे की सुबह एक नई शुरुआत, एक नया डाइट प्लान और कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद। आप सालों से इसी साइकिल में जी रहे हैं ना। आप वेट कम करने की कोशिश करते हैं, खुद को भूखा रखते हैं, पसीना बहते हैं, लेकिन वो स्केल पर दिखने वाले नंबर्स बदलते ही नहीं। शायद प्रॉब्लम आप में नहीं है, शायद वो सब जो आपको सिखाया गया, जिस पर आपने भरोसा किया, वो शुरू से ही गलत था। आज मैं आपको वो 5 बड़े झूठ यानी इंडस्ट्रियलाइज्ड और मेमोराइज्ड लाइज बताऊंगा जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं हो पा रहा। इस वीडियो के एंड तक आप अस गिल्ट यानी पछतावे से आज़ाद हो जाएंगे जो आप सालों से महसूस कर रहे हैं, और आप खेल के नए रूल्स लिखेंगे। अगर आप तैयार हैं तो हम इन जंजीरों को तोड़ना शुरू करते हैं। क्या आप खुद को इन सीन्स में देखते हैं? वो लोग जो दिनों तक सलाद खाते हैं और फिर अचानक स्ट्रेस में आकर पूरा पिज्जा खत्म कर देते हैं। वो लोग जो 3 किलो कम करने के लिए महीनों मेहनत करते हैं और फिर एक हफ्ते में 5 किलो वापस बढ़ा लेते हैं। यहाँ तक कि वो लोग भी जो कहते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं, हमें तो पानी भी लगता है। आप अकेले नहीं हैं, दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी हर दिन ये जंग लड़ रही है और हार रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग वेट कम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो गलत चीज को सही समझते हैं। वो मिरेकल डाइट्स, वो फैट बर्निंग टीज और एक हफ्ते में 10 किलो कम करने के वादे जो आपको बेचे जाते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए नहीं बल्कि उनकी पॉकेट भरने के लिए बनाए गए हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा फेल महसूस करें ताकि वो आपको नए प्रोडक्ट्स बेचते रहे। लेकिन आज हम इस खेल को खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले बड़े झूठ से। ये शायद सबसे बड़ा और कॉमन झूठ है जो आपने सुना होगा। शाम के 6 पीएम के बाद एक निवाला भी मत खाओ, जो भी खाओगे वो फैट बन जाएगा। सुनने में लॉजिकल लगता है ना? हम रात को मूव नहीं करते इसलिए जो भी खाते हैं वो जमा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आपकी बॉडी कोई घड़ी यानी रिस्ट वॉच नहीं पहनती। आपकी बायोलॉजी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेती कि ओ 6 पीएम हो गए हैं, अब जो भी आएगा यूज मेन फैट बना दूंगी। आपका मेटाबॉलिज्म तब भी काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। आपका दिल धड़क रहा है, आप सांस ले रहे हैं, आपकी बॉडी खुद को रिपेयर कर रही है और इस सब के लिए वो एनर्जी यानी कैलोरीज खर्च करती है। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, दिन के एंड में आपने टोटल कितनी कैलोरीज ली हैं। अगर आपने दिन भर में अपनी जरूरत से कम कैलोरीज ली हैं तो वो सेब यानी एप्पल जो आपने मिडनाइट को खाया वो भी आपको मोटा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने दिन भर जरूरत से ज्यादा खाया है तो सुबह 5 बजे खाया हुआ वो इनोसेंट बिस्किट भी फत बन जाएगा। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको मोटा रात का खाना नहीं बल्कि दिन भर की ज्यादा कैलोरीज बनाती है। क्या आप अपने शेड्यूल के हिसाब से डिनर 8 बजे करते हैं? बेशक खाइए, जरूरी ये है कि आप दिन का टोटल जाने। ये इतना हाई सिंपल है। दूसरा बड़ा झूठ, अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने के लिए 3 बड़े मील्स और 3 स्नैक्स खाओ। इस थियरी के मुताबिक बॉडी को बार बार खाना देने से वो एक भट्टी की तरह लगातार कैलोरीज जलती रहती है। ये कुछ लोगों के लिए काम कर सकता है लेकिन मिलियंस लोगों के लिए ये एक जाल बन जाता है। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप खाते हैं आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है, यानी ये आपके ब्लड की शुगर को सेल्स तक ले जाता है और बची हुई शुगर को फत की तरह स्टोर करने में मदद करता है। अगर आप हर थोड़ी देर में स्नैकिंग कर रहे हैं तो आपका इंसुलिन लेवल पूरे दिन हाई रहता है। ये आपकी बॉडी को फैट बर्निंग मोड में जाने से रोकता है, आप लगातार स्टोरेज मोड में रहते हैं। असल में मॉडर्न साइंस हमें दिखाती है कि कुछ लोग कम मील्स के साथ ज्यादा आसानी से वेट कम करते हैं। यही राज है इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे पॉपुलर डाइट्स की सक्सेस के पीछे। जब आप अपनी बॉडी को डाइजेशन के लिए एक लंबा ब्रेक देते हैं तो इंसुलिन नीचे गिरता है और बॉडी स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए जलाना शुरू करती है। तो वो हेल्दी स्नैक्स जिन्हें आप नट्स या फ्रूट्स कहते हैं, वो शायद वही चाबियां हैं जो आपके फैट बर्निंग इंजन को बार बार बैंड कर रही हैं। अगर आपको लगातार भूख लगती है तो शायद सॉल्यूशन ज्यादा नहीं बल्कि कम मील्स हैं। अब आते हैं सबसे खतरनाक झूठ पर। मैंने आज 1 घंटा कार्डियो किया है तो मैं वो डिजर्ट डिजर्व करता हूँ। ये सोच सालों की मेहनत को एक बार में कचरे में फेंकने का सबसे बड़ा रास्ता है। सच्चाई का सामना करते हैं। जब आप 1 घंटे तक मॉडरेट स्पीड पर भागते हैं तो आप लगभग 300 to 500 कैलोरीज जलाते हैं। लेकिन वो बड़ा चीज बर्गर मेनू कितनी कैलोरीज का है? वो आसानी से 800 या 1000 कैलोरीज तक पहुंच सकता है। तो आपने जो 1 घंटे में जलाया उस आपने सिर्फ 15 मिनट्स में वापस ले लिया और उससे ज्यादा ही लिया। इस साफ मैसेज को कभी मत भूलना। वेट लॉस एक ऐसी जंग है जो किचन में जीती जाती है। एक्सरसाइज इस युग में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है, लेकिन वो अकेला कोई चमत्कार नहीं है। एक्सरसाइज आपकी बॉडी को शेप देती है, मसल्स को बचती है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है। लेकिन ये कभी भी एक खराब डाइट की भरपाई नहीं कर सकती। खाई हुई कैलोरीज का हिसाब लगाकर एक्सरसाइज करना एक धोखा है। पहले कंट्रोल कीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, फिर यूज एक्सरसाइज से सपोर्ट कीजिए। रोल्स को मिक्स मत कीजिए।
वेट कम करना है तो रोटी चावल और पास्ता भूल जाओ, ये शायद सबसे ज्यादा अनसस्टेनेबल और अनहेल्थी झूठ है। हाँ, प्रोसेस्ड कार्ब्स जैसे कि चीनी या मैदा नुकसानदेह है, लेकिन सारे कार्ब्स को दुश्मन मान लेना आपकी बॉडी के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। आपके ब्रेन को मेन एनर्जी सोर्स के लिए ग्लूकोज यानी कार्ब्स की जरूरत होती है। क्या होता है जब आप इसे पूरी तरह बैंड कर देते हैं? थकावट, गुस्सा, कंसंट्रेशन की कमी और कुछ वक्त बाद वो भयानक स्वीट क्रेविंग्स, क्योंकि आपकी बॉडी सर्वाइव करने के लिए सिग्नल्स भेजती है। इसलिए केटो जैसे डाइट्स ज्यादातर लोगों के लिए लंबे वक्त तक काम नहीं करते। यहाँ मैसेज ये है कि प्रॉब्लम कार्ब्स नहीं है बल्कि उनकी क्वांटिटी और टाइप है। व्हाइट ब्रेड की जगह होल व्हीट ब्रेड, शुगरी कॉर्नफ्लेक्स की जगह ओट्स, फ्रेंच फ्रीज की जगह बेक्ड स्वीट पोटैटो, ये अच्छे कार्ब्स हैं। इनमें फाइबर होता है, ये आपको पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं और एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करते हैं। कार्ब्स से डरिए मत, बस सही कार्ब्स चुनिए। और ये है टॉप पर रखा गया झूठ, वो जालिम सेंटेंस जो आप खुद से कहते हैं जब आप वेट कम नहीं कर पाते, मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जिसने आपको सालों से कैद रखा है और सारा इल्जाम आप पर डाल दिया है, क्योंकि ये सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये बियोलॉजी की बात है। आपकी भूख और पेट भरने के फीलिंग्स को दो पावरफुल हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ग्रेहलिन यानी भूख का हार्मोन और लेप्टिन यानी पेट भरने का हार्मोन। क्या आप जानते हैं अगर आप पूरी रात जागते हैं तो क्या होता है? अगले दिन आपकी बॉडी ज्यादा ग्रेहलिन रिलीज करती है और आपका लेप्टिन लेवल नीचे गिर जाता है, तो आप बियोलॉजिकली एक ज्यादा भूखे इंसान बन जाते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये केमिस्ट्री है। वैसी ही अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं तो आपकी बॉडी लगातार कोर्टिसोल रिलीज करती है। कोर्टिसोल एक सर्वाइवल हार्मोन है और ये बॉडी को कमांड देता है कि फैट स्टोर करो, खास करके पेट यानी बेली एरिया में। जब आप स्ट्रेस से लड़ रहे होते हैं तो आपकी बॉडी आपके अनजाने में स्टार्वेशन मोड में चली जाती है, तो बिना सोए और स्ट्रेस में डाइट करके आप असल में धारा के खिलाफ कश्ती चला रहे हैं। पहले अपनी बियोलॉजी ठीक कीजिए, फिर आपकी विल पावर खुद आपकी मदद करेगी। तो अब जब हमने इन सारे झूठों का पर्दाफाश कर दिया है तो सही रास्ता क्या है? जवाब आपकी सोच से बहुत ज्यादा सिंपल है। कोई मिरेकल पिल्स नहीं है, कोई इम्पॉसिबल डाइट्स नहीं है, सिर्फ 4 बेसिक रूल्स हैं। नंबर 1, कैलोरी बैलेंस, लेकिन सिंपल तरीके से, मुश्किल कैलकुलेशंस भूल जाइए। बस ये जानिए कि जो एनर्जी आप खा रहे हैं वो जलने वाली एनर्जी से कम होनी चाहिए। इसे करने का सबसे आसान रास्ता है अपने पोर्शंस थोड़े कम करें और प्रोसेस्ड हाई कैलोरी फूड को अपनी लाइफ से निकाल दें। नंबर 2, प्रोटीन बढ़ाइए, हर मील में प्रोटीन शामिल करें। एग्स, चिकन, फिश, योगर्ट या दालें। प्रोटीन सबसे ज्यादा पेट भरने वाला फूड ग्रुप है, ये स्वीट क्रेविंग्स को रोकता है और वेट लॉस के वक्त मसल्स को बचता है। नंबर 3, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आपका सीक्रेट वेपन है। हर रात 7 to 8 आवर्स की अच्छी नींद लेने का टारगेट रखें। वॉक करें, मेडिटेट करें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वक्त निकालें। जब आपके हार्मोन्स आपसे लड़ना बैंड कर देंगे तो आपकी बॉडी आपका साथ देना शुरू करेगी। नंबर 4, एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाइए, ये सबसे जरूरी रूल है। ये मत कहिए कि मैं मंडे से डाइट शुरू कर रहा हूँ, कहिए कि मैं आज से अपना लाइफस्टाइल बदल रहा हूँ। आपको 100% परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। 80% टाइम हेल्दी खाइए और 20% खुद को फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, क्योंकि याद रखिए सबसे अच्छी डाइट वही है जिसे आप पूरी जिंदगी फॉलो कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेट कम करना असल में मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे गलत तरीकों और झूठ से नामुमकिन बना दिया गया है। इस बोझ को निकाल फेंकिए जो आप सालों से उठा रहे हैं। ये आपकी गलती नहीं थी, जो आपको सिखाया गया वो गलत था। अब आप सच जानते हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप उन्हीं पुराने झूठों के साथ इस साइकिल में फंसे रहेंगे, या फिर आज जो आपने सुना है उससे अपना सही सिस्टम बनाएंगे और इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। चॉइस आपकी है। इस वीडियो में कौन सा झूठ आपको सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगा? कमेंट्स में बताइए, शायद आपकी स्टोरी किसी और का रास्ता रोशन कर दे। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे प्यारे इंसान को भेजें जो वेट लॉस के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एहसास दिलाएं कि वो अकेला नहीं है, और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें।